ज़हर अल-फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदियन नास लियुज़ीक़हुम बअज़ल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, जिसको मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने तजदीद अहयाए दीन के अंदर किताब के अंदर लिखा है कि जैसे हमारी ये किसी भी जगह के जरासीम है हमारी माहौल को आलूदा करते हैं, इसी तरह इंसानों के गुनाह पूरी फिजा को आलूदा करते हैं। हमारे गुनाहों के असरात इस फिजा के अंदर मौजूद रहते हैं और वो ना सिर्फ मौजूद रहते हैं बल्कि मेरी और आपकी रूहानियत पे असरअंदाज होते हैं। अगर मैं और आप बहुत अच्छी ईमानी पोजीशन भी रखते हैं, अपनी रूहानियत को मजबूत करने के लिए उम्रा और हज भी करते हैं, रोजे भी रखते हैं, नवाफिल भी पढ़ते हैं, लेकिन ये फिजा के अंदर दूसरों के गुनाह मेरी और आपकी रूहानियत को मुतासर करते हैं। हमारी नमाजों में हमारा दिल लगने नहीं देते, हमारा अल्लाह के साथ राब्ता बनने नहीं देते, हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत होने नहीं देते। दूसरी बात उससे भी अहम है, जब हमारे पेट के अंदर खाना उसका पका हुआ जाता है कि जिसने बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़ी और हमने बैठ के तेज म्यूजिक की धुन के अंदर बैठ के खाना खाया। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि उसका नतीजा हमारे ईमान और हमारी रूह के अंदर वो कसाफत पैदा होती है जिसके बाद हमें सही और गलत की तमीज खत्म हो जाती है। इसलिए कि हमारी पूरी निज़ाम तरबियत के अंदर वो कसाफत पैदा हो चुकी है कि हमें गलत सही की पहचान खत्म हो गई है। और इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयब खाना, पाक खाना, पकीज़ा तरीके से पकाना और फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना और अपनी भूख से कम खाना और फिर सादा खुराक, ये छोटी बातें नहीं हैं, ये बहुत बड़ी बड़ी सुन्नतें हैं जिसके जिंदगी के ऊपर बड़े असरात पड़ते हैं। इन चीजों को जिन्हें हम बिल्कुल सादा समझते हैं, उन्होंने भी हमारी जिंदगियों के अंदर एक बड़ी तब्दीली बर्पा कर दी है।